अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। माहिन जो कि डॉली और अली की अंडरस्टैंडिंग देख चुकी है कि डॉली अली को मना ही लेती है, वो अब इस्लामाबाद नहीं जाएगा। तो अली बहुत ही प्यार से डॉली का हाथ पकड़ते हुए वादा करता है कि वो अब के बार जो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जॉब नहीं करेगा। इस तरह से डॉली खुश हो जाती है, लेकिन माहिन को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि माहिन अपने ससुराल में नहीं रहती, इसलिए वो चाहती है डॉली का भी अपने ससुराल में कोई मकाम ना हो। इसलिए तो डॉली जब उसे अकेले में मिलती है तो कहने लगी, अपनी माँ को पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। ऐसे में डॉली इतराने लगी कि ये तो मेरा होने वाला ससुराल है, मैं भला यहाँ से क्यों जाऊँ। जब डॉली ने ऐसी बात की तो माहिन को गुस्सा आ गया कि उसे थप्पड़ मारने लगी, लेकिन फिर डॉली ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये तुमने बहुत गलत किया, सिर्फ ये हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये कहते हुए डॉली वहाँ से चली तो गई, लेकिन फिर जाकर रोने लगी। अली ने रोने की वजह पूछी तो डॉली बता ही देती है कि माहिन ने उसके साथ क्या किया, जिस पर अली को भी बहुत गुस्सा आता है कि आखिर माहिन उसका घर बसने से पहले क्यों उजाड़ना चाहती है। माहिन को फिर उसका शौहर लेने भी आया, लेकिन माहिन जिसने यहाँ पर डेरे जमा रखे हैं वो भला क्यों जाएगी। वो तो डॉली के सर पर बैठकर हुकूमत करना चाहती है, इसलिए तो वो अपने शोहर के साथ गई ही नहीं। दूसरी तरफ जैनी भी जारा का बार बार साद के सामने जो जिक्र करती है तो वो साद को जिच करने लगी है। साद उसे शॉपिंग पर भी ले गया, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी किसी भी हाल में खुश नहीं। अब तो उसने यहाँ तक कह दिया कि तुमने मंगनी भी तो जारा की वजह से मुझसे की थी ना, वो तुम्हें ना मनाती तो तुम मुझसे मंगनी ना करते। बस फिर साद को भी गुस्सा आ गया, ये क्या तुम हर वक्त जारा जारा की रट लगाए रखती हो, क्या हम अपनी बात नहीं कर सकते। लेकिन जैनी अपनी बात भला कैसे करेगी, गुस्से से वो शॉपिंग मॉल से आ जाती है। अब साद घर आया तो उससे जारा ही याद आने लगी, क्योंकि जैनी जो बार बार जारा का नाम लेती है तो साद उसको चाहकर भी भूल नहीं पा रहा। तो उसे याद आया कि वाकई जारा ने कहा था, तभी तो उसने जैनी से मंगनी की थी। जैनी जो घर आई तो वो भी काफी परेशान थी। डॉली इसकी परेशानी की वजह भांप लेती है और कहने लगी, जैनी तुम्हें साद के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, तुम जानती हो ना जिस कश्ती में तुम सवार हो उसमें मैं भी सवार हूँ। अगर तुम्हारा रिश्ता बिगड़ गया तो फिर मेरा भी बिगड़ जाएगा। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, इसलिए हम दोनों को बहुत संभल कर चलना होगा। अब जैनी को एहसास हुआ कि वो कहीं अपने भाई की खुशियां ही बर्बाद ना कर दे अपनी आड़ में, इसलिए उसे कंप्रोमाइज़ तो करना ही होगा। अब जैनी समझ जाती है कि बर्थडे की डेट भूल जाना या फिर एनिवर्सरी डेट भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब होप सो वो साथ को मना ही लेगी, फिर साथ के साथ वो सेलिब्रेशन के लिए भी जाएगी, जो कि दोनों के लिए काफ़ी यादगार लम्हे बन जाएंगे। माहम ने बहुत ही चालाकी से मिरहा का सारा केस अब जारा को बता दिया, ताकि जारा मिरहा के करीब है, उससे पूछगिछ करेगी और फिर माहम उनकी बातें भी सुन लेगी। लेकिन फिर बहुत ही चालाकी से वो सारा मलबा अब जारा पर डाल देगी, क्योंकि वो जारा को बदकिरदार साबित करेगी, तभी तो इस घर से निकालेगी। और आखिरकार माहम जारा को अपने घर से निकालने में कामयाब भी हो ही जाएगी।